तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर का पार्ट नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था कि IUPAC नोमेनक्लेचर में जो हाइड्रोकार्बन है उसको 3 टाइप्स में बांट के एल्केन, ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में हम लोग देखे थे, उसका नामकरण करना सीखे थे। बेसिक सी छोटे मोटे हमारे पास चुन्नू सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग नामकरण करना सीखे थे। आज की इस लेक्चर में, और ये लेक्चर फिर से मैं बोल रहा हूँ कि क्लास 10th के लिए ही होने वाला है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा कल के लेक्चर से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा बस उससे ज़्यादा होने वाला है, घबराने की कोई आपको टेंशन नहीं लेना है और इसमें लेक्चर में बने रहिए। तो यहाँ से बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ पहले आपको क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूँ और फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो कंपाउंड्स है किस तरीके से उसका नेमिंग किया जाता है। तो कल के लेक्चर में हमारे पास बेसिक सा था, जैसे हमारे पास C2H6 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? तो सर 2 कार्बन के लिए आपने बताया था कि एथ होगा और सिंगल बॉन्ड आएगा तो ANE एथेन हो जाएगा। और ऐसे ही छोटे छोटे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, नामकरण हमने तो सीखा था। फिर जैसे मैं आपको अगर क्वेश्चन दूं बच्चों, ये लिखा हुआ है CH3, ठीक है, CH2 एंड CH3, ये कुल मिला के लिखा क्या गया है। अब आपको थोड़ा सा इसको हम लोग बोलते हैं बाबू कंडेंस फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म है ये, ठीक है। ये कंपाउंड का कौन सा फॉर्म है बच्चों? कंडेंस्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों, तो कितने कार्बन दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन काउंट करें तो 3 2 5 2 7 और 3 10, C4H10 लिखा हुआ है। इसी को कंडेंस फॉर्म में ये हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखा क्या है आप लोगों को पता है कि ये सर ब्यूटेन है। ब्यूटेन को हम लोग इस तरीके से भी बच्चों लिख सकते हैं, क्लियर है। अगर अब हमारे पास अगर कोई बड़ा कंपाउंड है तो आपको घबराने की कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे कोई कंपाउंड आ जाए आपके सामने CH3, ठीक है, CH2, CHCl, ठीक है, CHCl, CH2 एंड CH3, इस तरीके का कंपाउंड है। तो अब यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले 2 चीजों को हम लोग फॉलो करेंगे। पहला, इसमें हम लोग देखते हैं पैरेंट चेन के बारे में, समझ लेते हैं कि पैरेंट चेन क्या होता है। अब बच्चों जो पैरेंट चेन होता है सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है, ठीक है। और फिर एक हमारे पास आएगा लोकेंट, ठीक है। तो ये लोकेंट क्या होता है बच्चों? यह पैरेंट चेन के साथ, पैरेंट चेन कनेक्टेड विथ, इसको ऐसे लिखते हैं कनेक्टेड विथ पैरेंट चेन, यह पैरेंट चेन के साथ बच्चों जुड़ा रहता है, ठीक है। अब जैसे लोकेंट इसमें होगा कौन? तो आपका पैरेंट चेन जो होगा सबसे कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होगा। इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला आपको अगर बतानी है तो आप यहां से काउंट करेंगे कि सर ये 1, ये 2 एंड ये 3 एंड ये 4 एंड ये 5, ठीक है, 5 कार्बन आ रहा है। इस 5 लंबे कार्बन के चेन के साथ लोकेंट आपको यहाँ पर Cl दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? Cl। तो ये जो है Cl, दिस इज लोकेंट। क्या है बच्चों? लोकेंट, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे कि पैरेंट चेन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरेंट चेन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरेंट चेन क्या करते हैं हम लोग? यूज्ड वर्ड रूट। क्या करते हैं बच्चों? वर्ड रूट,
वर्ड रूट का यूज करते हैं। और वर्ड रूट आपको याद होगा कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट हम लोग वर्ड रूट यूज करते थे। क्लियर है, ये पहली बात। और हम इसमें क्या करेंगे, अगर आपको लोकेंट दिखाई दे, ठीक है, लोकेंट, तो लोकेंट का नेम फर्स्ट, यानी कि लोकेंट फर्स्ट होगा। ठीक है, लोकेंट फर्स्ट। पहले हम लोग लोकेंट को लिखेंगे, पहले हम लोग किसको लिखेंगे बच्चों, लोकेंट को, फर्स्ट लोकेंट को लिखेंगे। देन वी राइट पैरेंट चेन। क्या लिखेंगे बच्चों, पैरेंट चेन, पैरेंट चेन को लिखेंगे। अब आराम से देखिए, पैरेंट चेन का मतलब होता है कार्बन की सबसे लंबी चेन। तो कार्बन की सबसे लंबी चेन, 5 कार्बन की सबसे लंबी चेन आ रही है, कार्बन कार्बन से कनेक्टेड 5 कार्बन की सबसे लंबी चेन इसमें दिखाई दे रही है। अगर इधर से काउंट करें तो बच्चों 1 2 3 4 एंड 5। तो इधर से चले तो 5, इधर से भी चले तो 5, तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला आ रही है 5। ठीक है, अब जब हम लोग लोकेंट का बच्चों नामकरण करते हैं, लोकेंट का नाम रखते हैं, तो जिधर से छोटा लोकेंट मिलेगा, ठीक है, हमको जिस तरफ से छोटा लोकेंट मिले, छोटा संख्या, सबसे पहले अगर लोकेंट मिल जाए, जिधर से सबसे पहले लोकेंट मिलेगा, जिस तरफ से छोटा लोकेंट मिलता है, ठीक है, उस ओर से लोकेंट का नामकरण के साथ पैरेंट चेन को लिखा जाता है, पैरेंट चेन को लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए लोकेंट किधर से छोटा मिल रहा है, तो अगर इधर से चले तो 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन से लोकेंट जुड़ा है। क्लियर है, इधर से चले तो 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन से लोकेंट जुड़ा है। मतलब कि अगर मैं LHS से RHS की ओर जाता हूं, या RHS से बच्चों LHS की ओर आता हूं, तो तीसरे नंबर कार्बन से लोकेंट जुड़ा है। दैट मीन्स कि दोनों तरफ से चलने पर लोकेंट का नंबर सेम आ रहा है, तो लिखेंगे 3। ठीक है, 3 एंड Cl क्या होगा बच्चों, अब मैंने आपको बताया था 3 क्लोरो, और 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या होगा बच्चों, पेंटेन। और सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसमें, देखो 3 क्लोरो पेंटेन। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 OH, ठीक है, CH2 Cl एंड CH3, इसका आप लोग नाम बताइए। तो आप बोलिएगा कि सर कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि पेरेंट चेन इधर से चले तो 1 2 3 4, इधर से भी 4, इधर से भी 4 आ रहा है, तो पेरेंट चेन तो कार्बन का 4 जो कनेक्टेड चेन आ रहा है, 4 लॉन्गेस्ट चेन इसका सबसे बन रहा है, तो ये पेरेंट चेन हुआ। लोकेंट कहाँ पर है, लोकेंट देखो यहाँ पर जुड़ा है, 2 कनेक्टेड है लोकेंट, और इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल, इसका बच्चों क्या नाम है, इसको क्लोरो बोलेंगे। तो कैसे करें, 1 2 3 4। अब बताइए कि इधर से लोकेंट जो है 1 2, दूसरे नंबर कार्बन से लोकेंट जुड़ा है, इधर से चले 1 2, दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो पहले Cl लिखे कि फिर पहले OH लिखे। तो एक और रूल हम ध्यान में रखेंगे कि लोकेंट को, इसको बच्चों, लोकेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, किसमें बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। क्लियर है, लिखा जाता है।
चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले सर पता है कि अल्फाबेट में सी आता है, तो दूसरे नंबर यानी कि लिखेंगे 2 क्लोरो कोमा लगा के 1 2 3। तीसरे नंबर कार्बन से क्या जुड़ा है बच्चों? 3 ऑल। और इसमें क्या बोल सकते हैं? 3 ऑल, 1 2 3 4 यानी कि ब्यूटेन। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 क्लोरो, एक और तरीका है कि 2 क्लोरो और 3 ब्यूटेनॉल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया बच्चों IUPAC, इसका नेम। ये है क्या? IUPAC नेम। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। CH3OH, या ऐसे इसको लिखते हैं CH3CH2CHOH एंड CH3। बताइए इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसका नाम क्या है? तो आप बोलिएगा कि सर 1 2 3 एंड 4। इधर से चले तो 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है, इधर से चले तो 1 2 3 4, इधर से भी 4 कार्बन का। लोकेंट कहाँ है? तो बोलिएगा कि सर लोकेंट इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इधर से चले तो बच्चों, ठीक, इधर से चले तो 1 2 दूसरे नंबर कार्बन से लोकेंट जुड़ा है। तो किधर से चलेंगे? तो इधर से चलेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा है, इधर चले तो 1 2 3 तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा है। तो इसको लिखेंगे दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ रहा है इधर से, तो लिखेंगे 2, ठीक है, कोमा 2 ऑल, या ऐसे भी लिखेंगे 2 एल्कोहल 1 2 3 4 5। कितना है? 1 2 3 4, सॉरी 4 है, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन, या इसको ऐसे लिखेंगे 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया बच्चों IUPAC नेम हो गया। ठीक है, बताइए कोई कठिन है क्या इसमें? कोई भी चीज क्या आपको कठिन लग रही है? कोई भी चीज आपको क्या कठिन लग रही है? आ जाइए, ठीक है, इसको नोट कीजिए, नोट करना है तो। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन दिया जाए आपको, चलिए आज जी एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, इसको कीजिए। ये क्या है? CH3 CH2 CH3, ठीक है बच्चों, एंड CH3 CH2 एंड CH3। इसका नाम बताइए। तो बोलेंगे कि सर यहां से काउंट करें 1 2 3 4, ऊपर की ओर चले तो यहां से ध्यान दीजिए, यहां से पूरी, मैं दूसरा मार्कर का यूज करता हूं, यहां से ध्यान दीजिए, यहां से ये कार्बन के लंबी श्रृंखला की, यहां से एक तो यहां पर हमको मिल रही है, ठीक है बच्चों, यहां पर मिल रही है 1 2 3 4 5 कार्बन का मिल रही है लॉन्गेस्ट चेन। और यहां पर चले तो 1 2 3 एंड इसको ऐसे करें तो बच्चों ये कितना आ रहा है? 4। तो 1 2 3 एंड 4। और इधर चले तो 1 2 3, ऊपर की ओर चले तो यहां चले तो यहां से भी आ रहा है, देखिए ये 1 2 3 एंड 4। तो सबसे बड़ा कार्बन का चेन कौन आया? सबसे बड़ा कार्बन का ये लंबा चेन आया, तो ये पैरेंट चेन है। और पैरेंट चेन के हिसाब से हम लोग वर्ड रूट का यूज करते हैं। और इसमें ध्यान देंगे कि बच्चों 1 2 3 4 5 तीसरे नंबर कार्बन से काउंट करें तो 1 2 एंड 3, इधर से चले तो 1 2 एंड 3। तीसरे नंबर कार्बन से 2 लोकेंट जुड़ा है, और इस लोकेंट का नाम क्या है बच्चों? इस लोकेंट का नाम है सर मिथाइल। क्या नाम है बच्चों?
मिथाइल। तो लिखेंगे कितना मिथाइल है, 2 मिथाइल है। कितने लोकेंट, कितने नंबर कार्बन से लोकेंट जुड़ा है, तो तीसरे नंबर। तो लिखेंगे 3, ठीक है, 3 डाई मिथाइल। कितना मिथाइल है बच्चों, डाई मिथाइल, 3 हाइफन लगा के डाई मिथाइल। और पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 यानी कि पेंटेन। क्या है बच्चों, पेंटेन। और ये हमारा हो गया IUPAC नेम इसका, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन दो और, चलिए आ जाइए। देखो चलो मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूं। चलिए इसका नाम बताइए बच्चों, क्या नाम है इसका, इसका नाम बताइए। चलिए इसका नाम बताइए बच्चों। चलिए बच्चों इसका नाम बताइए, प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, इसको कैसे बनेगा, बनाइए। चलिए बनाया जाए, चलिए आ जाइए। तो हमारे सामने क्या है बच्चों, हमारे सामने है कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 आ रहा है। और इधर चले तो 1 2 3, ऊपर की ओर चले तो 1 2 3। तो सबसे सर कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन तो 4 आ रहा है। तो और लोकेंट
इधर से 2 जुड़ा हुआ है, लोकेंट कितना जुड़ा है बच्चों, 2 जुड़ा हुआ है। और ये दोनों लोकेंट का नाम क्या है, मिथाइल नाम है। कितने नंबर से कार्बन से जुड़ा है, दूसरे नंबर कार्बन से, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2, ठीक है, 2 और हाइफन लगा के डाई मिथाइल, 2,2 लिख सकते हैं हम लोग ऐसे इसको, 2,2 डाई मिथाइल क्या बच्चों, 1 2 3 4 ब्यूटेन। चलिए आ जाइए यहाँ पर 1 2 3 4, तो कार्बन का तो लॉन्गेस्ट इन 4 मिल रहा है। लोकेंट क्या जुड़ा है बच्चों, लोकेंट एल्कोहल हाइड्रोक्सिल समूह का OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर कार्बन से छोटा लोकेंट मिल रहा है तो लिखेंगे 2,2 डाई 1 2 3 4, तो ब्यूटेनॉल, डाई ब्यूटेनॉल हो गया, क्लियर है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट तो कार्बन का 5 ही चेन मिल रहा है, और इधर चले तो 1 2 3 4 5 वही मिलेगा, ठीक है, सीधा जो पेरेंट चेन है। लोकेंट में क्या जुड़ा, Cl जुड़ा है, कितने नंबर कार्बन से, तो ये पहला, और ये दूसरे नंबर कार्बन से 2 Cl जुड़े हैं, और ये तीसरा और ये चौथा। इधर से चले तो बच्चों 1 और 2, ठीक है, दूसरे नंबर कार्बन से भी OH जुड़ा है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो Cl सबसे पहले आता है, C आता है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2,2 डाई क्लोरो 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल, क्लियर है, ठीक है बच्चों। यहां पर देखें तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रहा है, और 2 नंबर का दूसरे नंबर कार्बन से हमारे पास फ्लोरीन जुड़ा है, तो लिखेंगे 2,2 डाई ब्यूटेन, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, अब ये इस पर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, कितना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6। लोकेंट सबसे पहले कहाँ जुड़ा, देखिए दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा है Br, फिर तीसरे नंबर कार्बन से क्लोरो जुड़ा है, और चौथे नंबर कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा है। इधर से चले तो बात बनेगा ही नहीं, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सही है और छोटा लोकेंट भी मिल रहा है। तो चलिए आ जाइए, क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4, तो क्या लिखेंगे बच्चों, दूसरे नंबर से लोकेंट जुड़ा है तो लोकेंट का नाम सबसे पहले 2, 3, 4, हाइफन लगा के ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, क्या लिखेंगे बच्चों, ब्रोमो क्लोरो एंड फ्लोरो। अब बताइए सिंगल बॉन्ड सब में दिखाई देगा आपको 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेक्सेन है, क्या है बच्चों, हेक्सेन, क्लियर है। चलिए आ जाइए, अब इस पे ध्यान दे, 1 2 3 4 5, 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है, और ये इधर देखे तो 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5, ठीक है। और लोकेंट किधर से छोटा मिल रहा है, तो इधर से छोटा मिल रहा है, तो इधर से पेरेंट चेन हमारे कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5, लोकेंट किधर से छोटा मिला, इधर से छोटा मिला, तो लोकेंट के लिए लिखेंगे 2 हाइफन लगा के 5 है, तो हो जाएगा क्या बच्चों, पेंटेनॉल। चलिए क्लियर है, मैच कराइए, आंसर मैच कराइए, ठीक है। और देखो मैं तुम लोग को क्वेश्चन किस बुक से करा रहा हूँ, ये देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, पौला वाई ब्रूस 7th एडिशन, ठीक है, मैं तुम लोग को इस बुक से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे फिर से क्वेश्चन दे आप लोगों को, ठीक है सर, चलिए आ जाइए, चलिए आ जाइए बच्चों, आगे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे साथ साथ में CH3
CH3 CH3 CH3 CH3, ठीक है बच्चों, CH2 एंड CH3 CH2 CH3। चलिए इसको बताइए। CH3 CH3 सॉरी OH CH2 CH3, इसको कीजिए कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए बच्चों। चलिए आ जाइए। C2H5Cl C3H7OH CH3 CH2 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 CH2Cl CH3 CH2 CH2CH Cl CH3, इसको हटा देते हैं H। चलिए इतना क्वेश्चन कीजिए, इतना क्वेश्चन कीजिए। चलिए 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 हो गया, देखा जाए क्या बोल रहा है। चलिए तो यहाँ से पहले लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन गिनेंगे तो कौन सा होगा बच्चों? 1 2 3 4, ये तो ऐसे नहीं होगा, 3 4 ऊपर जाएगा तो 5, फिर यहाँ पर 5 6, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन 6 आ रहा है। लोकेंट किधर से छोटा मिल रहा है? इधर से लोकेंट छोटा मिल रहा है, तो इधर से लोकेंट छोटा मिल रहा है, तो बताइए दूसरे नंबर कार्बन से 2 मिथाइल है, तो लिखेंगे 2,2 डाई, या ऐसे इसमें 3 मिथाइल आ रहा है ना, तो 2,4 ट्राई मिथाइल क्या हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन। क्लियर है? ठीक है सर। यहाँ पर आ जाइए, तो 1 2 दूसरे नंबर से तो लोकेंट मिल गया, पेरेंट चेन कितना रहा? 1 2 3 4 5, 5 का पेरेंट चेन बन रहा है, तो चलिए आ जाइए 2, ठीक है। और इसमें लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं 3 2 मिथाइल 3 और क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 पेंटेन, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल 3 पेंटेनॉल, ठीक है। इसको बताइए क्या, तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि ये एल्काइल है, ठीक है। और कौन सा एल्काइल है? तो ये इथाइल है, इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है। कैसे? C2N6 होता है क्या बच्चों? इथेन, एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बनेगा? C2H5, यानी कि इथेन से बन जाएगा इथाइल, तो इथाइल बन गया, Cl है तो क्लोराइड हो गया, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? C3H7 है, तो ये है हमारे पास प्रोपाइल अल्कोहल। ये क्या है बच्चों? CH3 CH2 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 CH2Cl, तो इसका मतलब है
कि जिन्हें थोड़ा काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ रहा है, यानी कि यह लिखा हुआ है C5। ये क्या लिखा है बच्चों, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 C5H11Cl। तो ध्यान दीजिए C5H12 क्या होता है बच्चों, पेंटेन। पेंटेन एक हाइड्रोजन देखिए निकाला गया है, यानी कि C5H11 है। दैट मीन्स कि यह पेंटाइल है। क्या है बच्चों, पेंटाइल। तो लिखेंगे इसको पेंटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड। चलिए आ जाइए, ये क्या बच्चों, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इधर से तो पेरेंट चेन 5 मिल रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और लोकेंट 2 जुड़ा हुआ है, छोटा इधर से भी मिल रहा है, तो इधर से छोटा मिल रहा है, यानी कि दूसरे नंबर से छोटा मिल रहा है। देखो लोकेंट किधर से छोटा मिला, इधर से छोटा मिला ना, तो 2 लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं कि 2,2 हाइफन लगा के डाई क्लोरो 1 2 3 4 5 पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। तो ये रहा हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर का थोड़ा सा बस थोड़ा सा सिर्फ, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कठिन, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना है और बुक से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। और हम लोग आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर एक और लेक्चर में थोड़ा सा और डीप लेकर आएंगे। बस हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर बस 10th क्लास के लिए खत्म हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।